जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। आज का जो टॉपिक है फिज़िक्स का टॉपिक है जी, साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज अ पार्ट ऑफ संभव सीरीज। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो बार बार यूपीएससी पूछता है जी। एनडीए के पेपर में तो लगातार पूछ रहा है, सीडीएस में सीएपीएफ में भी पूछ ही जा रहा है। लेकिन मैंने ये भी चीज़ देखी कि 90% जनता को इसके बारे में पता ही नहीं है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये समझता हूँ है कौन कौन सी वेव्स, उनका वेवलेंथ का क्या ऑर्डर है, उनकी फ्रिक्वेंसी का क्या ऑर्डर है। बार बार ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। ये आपके सामने नॉट करेक्ट 2015 दो सीडीएस का क्लियर है। बीच में इन्होंने टेम्परेचर भी डाल दिया, बीच में वेवलेंथ्स के बारे भी पूछ लिया। इसी प्रकार यहाँ पर पूछा हुआ विजिबल इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट माइक्रोवेव का सीक्वेंस बताइए इनका वेवलेंथ में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कौन सी, ये वेवलेंथ्स दी हुई हैं, उनका बताना है कौन कौन सा सही है। माइक्रोवेव जो है ओवन, वो कंज्यूम लेस पावर करता क्यों है। वेव्स कैरी मैक्सिमम एनर्जी पर फोटोन कौन सी कैरी करती है। 2 मिनट में ये सारे क्वेश्चन आपके हिल जाएंगे जी, जैसे ही मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करूंगा अब टॉपिक, और फिर क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट भी करेंगे। पहले तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हैं जिनकी इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो इनका पार्ट्स हों। क्लियर है। तीन मतलब एक्स वाई जेड अगर मैं बात करूं 3 डायमेंशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और ये है डायरेक्शन इसका प्रोपगेशन का। तो मतलब अगर ऐसे जा रही है ना वेव, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, तीनों आपस में परपेंडिकुलर। क्लियर है। और ये वेरी किसके साथ कर रहे हैं, विद टाइम। आपको हैरानी होगी, लाइट इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनके करेक्टरिस्टिक्स आपके दिमाग में बसे होने चाहिए। क्लियर है जी। टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों स्पेस में प्रोपेगेट करते हैं, उस चीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इनकी यूटिलिटी बहुत है लाइफ में जी, और इसका कॉन्सेप्ट दिया मैक्सवेल ने। मैक्सवेल गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। अब ज़रा इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें। ये है जी, आपको मैप, ये डायग्राम दिख रहा है, ये रेड कलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जी ब्लू कलर, और प्रोपगेशन इस तरफ है। क्लियर है जी, ये चीज़ आपको समझना, और कुछ है नहीं इसमें। अब इनकी नेचर पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जो इसका स्पेक्ट्रम है, वो सभी की प्रॉपर्टी सेम है। दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, नंबर 1। लाइट भी ट्रांसवर्स होती, ट्रांसवर्स समझते हैं ना। पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज ट्रांसवर्स। क्लियर है, परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ वेव। दूसरा, एक्स एक्सिस के अलोंग मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और फिर उसके परपेंडिकुलर प्रोपगेशन, राइट। सो दे आर ट्रांसफर्स, ये तो पहला पॉइंट हो गया। याद रखिएगा, सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड 3 × 10⁸ लाइट वाली स्पीड। तो वेलोसिटी इनकी कांस्टेंट है वैक्यूम में, एंड दैट इज 3 × 10⁸। लाइट को भी कोई मीडियम नहीं चाहिए होता टू ट्रेवल, सो सेम वे दीज डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल, but they can propagate within the medium as well. Electromagnetic waves require time varying electric field and magnetic fields to propagate. The light falls on the glass of the spectacle. लाइट रेज पास थ्रू इट, समझ आ गया जी। इनकी वेलोसिटी सभी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या होगी, 3 × 10⁸ इन वैक्यूम। और इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रेवल। जैसे साउंड को चाहिए, तो लाइट को भी कोई मीडियम नहीं चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डेफिनेटली कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E = h μ। तो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, उसमें एनर्जी भी ज़्यादा, क्योंकि h तो कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स exert pressure, so they carry energy and momentum and they exert pressure. I hope everybody is clear about these points here. They carry energy and momentum, they exert pressure, ये points आपको याद रखने हैं।
अब आते हैं स्पेक्ट्रम पे। 99% क्वेश्चन स्पेक्ट्रम के हैं जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती कौन कौन सी हैं? अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊँ ना, तो एक गामा रेज है, फिर एक्स रेज है, यूवी रेज है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। तो इसको एक बार ज़रा सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, गक्स यूविम्र। ये फॉर्मूला है मेरा, गक्स यूविम्र। ऐसे ही प्रोनाउंस करिए, कभी भूलेगा नहीं। सबसे कम वेवलेंथ गामा रेज की है, सबसे ज़्यादा माइक्रोवेव रेडियो वेव की है। तो गक्स में गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। और फ्रिक्वेंसी की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गामा रेज की, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद है, म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रिक्वेंसी, जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी। रेडियो वेव्स की अगर मैं बात करूं तो 0.1 मीटर से ज़्यादा है। माइक्रोवेव की बात करूं तो 0.1 से 1 mm के बीच में है। ये याद करना मुश्किल है, ना करना अपने को, टेंशन ना लो, करवाऊंगा कैसे करना वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है 700 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में, इसको क्या कहते हैं? विजिबल पार्ट। ये पक्का याद रखना। जो हमारी आंखों के सामने जो देख सकते हैं वो वेब ग्योर होता है, और ये 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में है। एवरीबडी गॉट इट नाउ? इट वेरीज फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर। ये विजिबल पार्ट है, ये भी इसी में लगा लीजिए, वेवलेंथ में। भाई ये समझ आ गया, गक्स विम्र, वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई है तो 90% आपका डन है। अब थोड़ा सा इनकी एप्लीकेशन के बारे में क्या क्या काम है जी। सबसे पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली चीज़ क्या है? रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, एनर्जी का मैंने फॉर्मूला वैसे भी बता दें, E इज इक्वल टू एच म्यू। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा, और जिसकी बस ये वेवलेंथ कम तो उसकी एनर्जी ज़्यादा। रेडियो वेव्स क्या काम करती हैं? आपके मोबाइल फ़ोन्स में हम रेडियो कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स। क्लियर है जी? और रेडियो वेव्स इज ग्रेटर देन 0.1 मीटर, आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट बैंड्स। ये कुछ नहीं याद रखना, बस इतना, मोबाइल फ़ोन में, टेलीविज़न में, रेडियो में यही यूज़ होती हैं। और अगर आपको याद हो माइक्रोवेव के बाद ही रेडियो वेव आती है, तो मतलब रेडियो वेव से कम वेवलेंथ वाला माइक्रोवेव होता है। कई बार ये मिक्स हो सकता है। रडार की फुल फॉर्म होनी चाहिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, जो हम यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स में, सभी में। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में रडार यूज़ था, पायलट जब भी कंडीशंस देखनी वो सारा। इवन स्पीड डिटेक्शन में, जब आपने देखा पुलिस वाले चलान काटते, अगर आपका स्पीड क्रॉस करता हो तो वो भी रडार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मिलिट्री पर्पस में काम आता है, सैटेलाइट ट्रैकिंग में काम आता है, ये सब। कई बार ही हो सकता है रेडियो वेव्स की कम वेवलेंथ हो तो वो माइक्रो में एंटर कर जाएंगे, तो यूज शॉर्ट वेवलेंथ विच आर सेम एज माइक्रोवेव्स, सो गेट ट्रांसमिटेड, इट विल बी वेरी। बात करेंगे जी अब। तो माइक्रोवेव का काम क्या है जी? आप सभी को इतना तो पता चल गया, वेवलेंथ ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी बहुत कम। फूड मटेरियल को गर्म करने का काम आता है। क्यों? क्योंकि जो फूड मटेरियल है ना, उसमें कहीं ना कहीं पार्टिकल्स होते हैं, और जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको भी सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है जितनी फ्रिक्वेंसी पे माइक्रोवेव वाइब्रेट करता है। अगर दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करें तो वो फूड मटेरियल गर्म होना शुरू हो जाएगा। मैचेस विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड दिस शोज द फ्रिक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव। तो आपको माइक्रोवेव से भी हम चीज़ें गर्म करते हैं, तो वो क्यों? क्योंकि जितनी फ्रिक्वेंसी पे वेव्स चलेंगी माइक्रोवेव, उतनी फ्रिक्वेंसी पे ये भी घूमेगा और वो गर्म हो जाएगा। तो एक तरह का माइक्रोवेव से भी हम फूड गर्म करते हैं, क्योंकि फूड पार्टिकल्स जो है, फैट्स और वाटर और शुगर, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे इन माइक्रोवेव्स को। उसके बाद इंफ्रारेड वेव्स, ये भी बहुत ज़्यादा कोरोना के टाइम न्यूज़ में था, क्योंकि इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स आ चुके थे। हमारी बॉडी भी इंफ्रारेड रेस रिलीज करती है। जो भी चीज़ दुनिया में गर्म है ना, दैट विल रिलीज इंफ्रारेड रेस। क्लियर है? और इसकी आपको भी पता, रेडियो और माइक्रोवेव से कम वेवलेंथ है, तो ये ईजिली पानी द्वारा अब्जॉर्ब हो जाती हैं,
इंफ्रारेड डिटेक्टर हमने थर्मोमीटर में देखा ही, वो इंफ्रारेड यूज़ करता है। जब आग लगती है ना कोई भी फायर, तो एक तो आपको विजिबल पोर्शन तो दिखता है, वो तो आपको दिखाने के लिए लाइट का, अदरवाइज इसके पास इंफ्रारेड रेज भी होती है क्योंकि गर्म करती है चीज़ें। इंफ्रारेड देख नहीं सकते बस। इज एवरीवन क्लियर? इंफ्रारेड लैंप्स भी होते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद विजिबल पार्ट का आपको सिर्फ ये याद रखना, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में, वेवलेंथ के बीच में होता है ये। अल्ट्रा वायलेट 400 से नीचे, ये भी क्लियर है जी। और इसमें क्या, आपको पानी को प्योरीफाई करने के काम आता है, ह्यूमन के हार्मफुल जो है इफ़ेक्ट्स उसको ख़त्म करता है, जर्म्स को पानी में मारता है, स्किन को बचाता है। तो यूवी रेज का। अगर मैं एक्स रेज की बात करूं, एक्स रेज हमारे काम आती हैं, कोई भी अगर कोई चोट लगी हो, हड्डी टूटी हो, उसका क्रैक देखना हो तो उसके लिए एक्स रेज यूज़ होती है। बाय बम्बार्डिंग अ मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, डायग्नोस्टिक टूल है। ये चीज़ हम एक्स रे के बारे भी समझ सकते हैं। गामा रे सबसे पहली, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी और सबसे कम वेवलेंथ, कैंसर में काम आती हैं। एक चीज़ और याद रखिए, ये सारी जो रेज है ना गक्स मेंबर वाली, ये सब न्यूट्रल हैं। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आया था। दे आर न्यूट्रल, दे आर नॉट लाइक एनी चार्ज। सभी का लाइट की तरह स्पीड है 3 × 10⁸, क्योंकि वो किसी को भी उठा के टॉपिक को ये बना देता और फिर ये चीन टर्म्स, दे आर न्यूट्रल, येस दे आर न्यूट्रल, बिकॉज सारी न्यूट्रल है। फिर ये स्पीड इतनी है, बिल्कुल ठीक है जी, समझ आई बात। दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम, दैट इज ऑल्सो ट्रू। वेवलेंथ और स्पेक्ट फ्रिक्वेंसी पे गेम खेलेगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, केल्विन स्केल इज अ टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट स्केल, ये ट्रू है। विजिबल लाइट रेडिएशन हैज ऑलवेज वेवलेंथ रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर, ये भी ठीक है जी। कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड पावर, ये भी ठीक है। फिर द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज लेस देन दैट ऑफ एक्स रेज, ये भी ठीक है। फिर गलत कौन सा भाई, सी गलत है। कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी होता है और रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर होता है, तो सी यहाँ पर गलत है। बट यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिखाया, क्योंकि ये पूछा। क्लियर है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इनका ऑर्डर, यू वी आई एम आर, गक्स यूविम्र, 3 1 2 4, 3 1 2 4, डी ऑप्शन, क्योंकि जी एक्स आई एम आर, एम आखिरी में, यू है, विजिबल है, इंफ्रारेड है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। भाई आपने एक्स रेज पढ़ा, गामा रेज पढ़ा, इंफ्रारेड पढ़ा, पर कैथोड रेज नहीं पढ़ा। सिर्फ यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, याद रखिए, जो हमने देखी है। बार बार ये लिखूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिए। अब यार ऐसे क्वेश्चन में हम वेवलेंथ तो याद नहीं करेंगे, तो कैसे हम मतलब आंसर कर सकते हैं। सबसे कम कौन सा है इसमें से, 10⁻⁻12, तो वो कौन सा होगा, गामा रेज होगा। सबसे कम वैल्यू कौन सी, 10⁻12 बना, तो डी का 1 होना चाहिए। भाई आंसर तो यहीं पर मिल गया, पर बाकी ऑर्डर में इनको कर लो, गक्स वेम्बर वाले में, वैसे ही इन वेवलेंथ को ऑर्डर में कर लो, आंसर तुम्हारे सामने है। इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है जी, जी एक्स यू वी आई, ठीक है ना। आई इंफ्रारेड है, उसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, 10⁻⁻5 पे, तो ए का 2 देख लो, ये भी है जी। तो आंसर डी ऑप्शन है। वैसे ही कोई क्वेश्चन का धुआं नहीं था 2009-1 में, ये सारे पी वाई क्यूज हैं जी। 2009-1 में तो कम से कम कट्ठे 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे पूछे, 10 में पूछा, हर बार ही पूछता है एनडीए के पेपर में, सीडीएस के पेपर में। माइक्रोवेव का आपको पता फ्रिक्वेंसी कम है और वेवलेंथ ज़्यादा, लार्ज फ्रिक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ये तो गलत हो गया ना। स्मॉल फ्रिक्वेंसी एज वेल एज वेवलेंथ, ये भी गलत है, ड्यू टू स्मॉल फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन।
क्योंकि गक्स मेंबर में वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी कम। ए ऑब्वियसली हमें पता ही माइक्रोवेव। एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? आपको पता सबसे ज़्यादा यहाँ पर फ्रिक्वेंसी वाला कौन है? एक्सरे। क्योंकि गक्स यूवेम्बर में सारे फॉर्मूले से ही होने हैं जी, ये फ्रिक्वेंसी है। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी किसकी ज़्यादा हुई? इसी की हुई, बाकी सब इससे कम है। ये आंसर है। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है? एक्स रेज और गामा रेज हुई, बाकी है नहीं। ना हमने बीटा पढ़ा ना कैथोड पढ़ा। अगला लाइट रेज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्या टुच्चे सवाल यूपीएससी बनाता है, मैंने समझ भी नहीं आवे कभी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिल्कुल 700 है, शॉर्टेस्ट 400 है, इन दोनों के बीच में ही होता है, ये ठीक है। गामा रेज की कहते हैं लॉन्गर देन, गलत हो गया ना। गामा रेज की तो भाई कम है, गामा एक्स यू वी, तो इधर बढ़ रहे तो एक्स की ज़्यादा हुई, तो ये सी आंसर है। नेक्स्ट, दे आर इलास्टिक वेव्स, दे मूव इन, कैन ऑल्सो मूव इन वैक्यूम। वैक्यूम वाला तो ठीक है, ये भी क्लियर है। 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁵, 2, 3 और 4 अगर आंसर है तो वो मारेंगे। वेवलेंथ ऑफ विजिबल, फिर से मैं बार बार ये लिख रहा हूँ भाई, तुमने भी लिखना है जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। विजिबल की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है बिल्कुल एक्स से, ठीक है। एक्स रे फोटोन्स की हायर एनर्जी देन यूवी रेज, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है यूवी से, ये भी ठीक है जी। यूवी रेज की लेस देन दैट ऑफ विजिबल, ये गलत हो गया ना, क्योंकि यूवी रेज की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है विजिबल से, तो फिर भाई एनर्जी कैसे कम? क्योंकि फ्रिक्वेंसी पे तो डिपेंड करता है। 1 और 2 आंसर बी ऑप्शन। ये थे जी, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत प्यार प्यार में ख़त्म किया। क्वेश्चन पक्का आना, और आ गया तो आप कभी छोड़ने नहीं वाले ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अगर मेरे भाइयों पसंद आई वीडियो तो आ गया हीरा दे छा गया हीरा, इस पे कमेंट ज़रूर करिए और शेयर करिए दबा के। सभी एनडीए वालों तक पहुंचना चाहिए, सभी सीडीएस वालों तक पहुंचना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद एवरीवन।